था क्या कुछ? क्या बचा? कितना कन्वर्जन हुआ? 5 हाँ 5 हुआ, 5 नहीं हुआ। 5 कहाँ इतना सारा हो गया? तुम अब तक 5 रखते हो, कहाँ 5 परसेंट जी? तो नोट किया हो कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी से डेसिमल, फिर बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल, और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल से डेसिमल, फिर ऑक्टल से बाइनरी, फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ये ना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये था। इसमें क्या क्या हो गया? 5 हो गया। ये डेसिमल से बाइनरी हो गया था, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हाँ यहीं से शुरू करना है, ठीक है चलो। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल फिर वही कहानी शुरू करना है। अब चार वाला टेबल देखोगे, अब 4 वाला टेबल देखोगे, उसमें अगर दो जो 4 की ग्रुपिंग करोगे, 4 की ग्रुपिंग करने के बाद उसके रिस्पेक्टिव नंबर, तो बस हम जैसे 3 वाला कर रहे थे उसी तरह 4 वाले टेबल करेंगे। 4 ग्रुप का बताया था ना कैसे लिखना है, कैसे टेबल याद करना, सेम वही सच है। तो हेक्साडेसिमल डिजिट बताया, बस ये ध्यान रखोगे कि जहां पर 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, तो उसको ABC लिखोगे, बस इतना ही काम करना है। इतना तो कर लोगे, यानी कि ये भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा क्या कहता था बाइनरी से हेक्साडेसिमल। चलो एक डिजिट लिख ही लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 0 1 1 1.1.110 ये बाइनरी में दिया है, इसको हेक्साडेसिमल में बताओ कैसे करते हो। तो ये ध्यान दोगे कि ये हमारा 12वां पार्ट है। नहीं ये तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो ध्यान दो कि ग्रुपिंग करना जब स्टार्ट करोगे कहां से करोगे? यहां से, इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करोगे। तो ये 4 की ग्रुपिंग, अब यहां पर देखो ऐड करने के लिए 3 की जरूरत है, तो 3 क्या करोगे ऐड। लेकिन ध्यान दो कि इंटीग्रल पार्ट के लेफ्ट में ऐड करोगे और फ्रैक्शनल पार्ट के राइट में। तो यहां पर देखो एक ऐड की जरूरत है ना, ये अब देखो उस टेबल से ट्रिपल जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो और जीरो और जीरो ट्रिपल वन को क्या बोलते हैं? 15 ना। और 1100 को 12। अब बताओ 15 को क्या बोलते हो? F। और 12 को क्या बोलते हो? 14 बोलते हैं। वो कहाँ था जी? ABCD यहाँ खत्म हो जाता है। अरे भाई A को 10 बोलते हो, B को 11 बोलते हो, C को 12 बोलते हो, D को 13 बोलते हो, E को 14 बोलते हो, F को 15 बोलते हो। नहीं आता है 16 ही ना डिजिट है। 15 को क्या है? C को 12 को क्या? C। यानी इसका जो डिजिट करोगे तो 1 F पॉइंट क्या? C 0 F पॉइंट 6 C 60 हो गया। यानी ये भी हो गया तुम्हारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, हो जाएगा ना। अब देखो ये क्या है तुम्हारा ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल ये नहीं हुआ ना। इसका कोई एग्जांपल देखते हैं ऑक्टल से डेसिमल। इतना पूछा ही नहीं है सर, क्या कर रहा हूं? इतना पूछा नहीं। अरे ऑक्टल से डेसिमल ये नहीं थी, ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाओगे? कुछ जो भी नंबर डिजिट लिखा है सबका पावर से
मल्टीप्लाई कर दोगे वहां से लिख दोगे खत्म। जैसे तुम्हारे पास एक एग्जांपल दिया है एग्जांपल बता दीजिए सर। 4 5 7 दिया है तुम्हारे पास कितना 4 5 7.45 देखो 4 5 7 पॉइंट कितना 4.45 ये कितना दिया बेस 8 में दिया है बेस 10 में चाहिए तो इसको क्या आफ्टर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है ना तो क्या करोगे सबसे इजी इसका वेट लिखोगे इसका वेट कितना 8 के पावर -1 इसका वेट कितना 8 के पावर -2 इसका वेट कितना सॉरी 8 के पावर 0 इसका पावर 1 8 के पावर 2 इसका 8 के पावर -1 इसका 8 के पावर -2 इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो 7 * 8 के पावर 0 5 * 8 के पावर 1 प्लस 4 * 8 के पावर 2 प्लस 4 * 8 के पावर -1 प्लस 5 * 8 के पावर -2 तो कैलकुलेट करोगे वो डेसिमल में नहीं आएगा। ये तो शुरुआत में ये सब बता दिया कि एक सीख लो उसी तरह सब कर लोगे तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा आफ्टर से साइकोलॉजी भी पढ़ेगा ये सब हो जाएगा। और ये देखो बाइनरी से आफ्टर में गए तो आफ्टर से उसी का रिवर्स कर दोगे आफ्टर से बाइनरी नहीं लिख दोगे आफ्टर नंबर लिखा है उसी का बाइनरी पूछे तो उसी का रिस्पेक्टिव 3 का ग्रुपिंग कर दोगे। और ये देखो आफ्टर से हेक्साडेसिमल ये नहीं पड़ेगा आफ्टर से हेक्साडेसिमल फिर देखो हेक्साडेसिमल से डेसिमल ये भी तो हो जाएगा यस सर 16 का कर दोगे 16 का कर देंगे। फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी ये भी तो पढ़े हो बाइनरी से हेक्साडेसिमल गए थे अब जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल गया ना अब ये आ गया उसी आ गया कर देंगे। तो इसी को उसका डेसिमल में बाइनरी लिख दोगे ये भी हो जाएगा। अब ये दो चीज बचा है तुम्हारे पास एक क्या क्या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। चलो इसका एक एक एग्जांपल कर देते हैं। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ये बचा है ना। तो जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर एक एग्जांपल लेते हैं जैसे हमारे पास है हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है हमारे पास B A D 16 ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल से किस में जाना है जी ऑक्टल में ना यहाँ बेस 8 यही है बेस 8। चलो ध्यान दो ध्यान दे अब इसको यही लिखा है क्या लिखा है BA816 लिखा है। ये हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट किस पे करना ऑक्टल ये वाला लास्ट वाला तो कैसे करोगे सिर्फ वही पढ़ना जो लिखा है हेक्साडेसिमल में उसका 4 का ग्रुपिंग करो। तो B को क्या बोलते हैं बताओ B को देखकर टेबल में बताओ क्या लिखते हैं B को देखो 11 क्या लिखते हैं 10 A को 1010 8 को ये 1 ये 4 की ग्रुपिंग हो गई ये 4 की ग्रुपिंग हो गई 4 की जब ग्रुपिंग होगी इसके बाद फिर 3 की ग्रुपिंग करोगे 3 की ग्रुपिंग करोगे कहां से इधर से करोगे। ये कौन सा पार्ट है इंटीग्रल पार्ट है रूल्स वही रहेगा चेंज नहीं होगा। 3 की ग्रुपिंग करोगे 3 3 और 3 बताओ ट्रिपल जीरो को क्या बोलते हैं 0 और 101 को 3 बिट वाले को देखो 5 और 110 को 6 और 101 को 5 यानी कि 5 6 5 इज द ऑक्टल। वही टेबल एक टेबल से देखो कितना सारा कन्वर्जन हो जाता है। दो टेबल आसान है कितना सारा कन्वर्जन हो जाता है। यानी कि इसका ऑक्टल नंबर कितना हो जाएगा 5 6 5 6 5 0।
बिना बनाए एग्जाम में लिख नहीं सकते। क्या करो? बिना बनाए एग्जाम में नहीं लिख पाते। क्या बताया? मतलब ये टेबल बनाना पड़ेगा। 2 सेकंड तो लगेगा बनाने में, 2 मिनट, 1 मिनट कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा। तब ऐसे दूसरा वाला भी कर लोगे, हाँ दूसरा वाला भी हो जाएगा इस तरह ना, इसी का रिवर्स कर दो। चलो तो इसके बाद थोड़ा सा सीख लेते हैं। कभी कभी एडिशन पूछता है, बाइनरी नंबर दे देगा, कहेगा ऐड करो, फिर कहेगा सब्ट्रैक्ट करो, ये भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी। ठीक है, तो हम लोग कुछ रूल्स सीखते हैं एडिशन का। जनरल रूल है, जानते ही हो, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए लिख दो बाइनरी एडिशन। अब तो सारा कन्वर्जन हो गया ना जी, जितना पूछता है उससे ज्यादा कर लियो। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कन्वर्जन में, जितना जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती थी उतनी कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी तुमने देखा है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कई बार पूछता है। बाइनरी एडिशन इज वेरी सिंपल। बाइनरी एडिशन इज वेरी सिंपल। Binary addition is very simple and can be done with the 4 rules. Can be done with the 4 rules. कौन सा रूल है? रूल फर्स्ट लिखो, when nothing is added to the nothing, when nothing मतलब कुछ नहीं ऐड करो, कुछ नहीं में तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। when nothing is added to the nothing, comma we get nothing, इसका मतलब क्या हुआ? that is nothing मतलब क्या? जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो। ये रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड, when nothing is added to 1, comma we get 1, यानी कि that is 0 plus 1 बराबर 1। रूल थर्ड, when 1 is added to nothing, comma we get 1, that is 1 plus 0 बराबर 1। फुल स्टॉप कर दिया, नेक्स्ट लाइन लिखना, दिस इज द सारी तरह देना हो गया। उसमें जो पढ़ते हैं समझ नहीं आ रहा है, लोग को कैसा पढ़ता है, वो देखो क्या है। ये आप पढ़ो बहुत से करेगा। कैसे हो जाता है तो उसमें। This is the reverse of rule 2. This is the reverse of rule 2. ठीक है, फोर्थ रूल, when 1 is added to 1, comma we get 2, because decimal equivalent of 10, अब इसको 10 मत पढ़ना, 10, because the decimal equivalent of 10 is 2, that is rule 4 क्या है? that is 1 plus 1 is equal to क्या है? 1, 0। इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 plus 1 बराबर 0 और कैरी क्या पढ़ता है? 1।
मतलब 0 और कैरी क्या है 1। यहाँ 1 + 1 2 नहीं है। इसी का डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे तो 10 का डेसिमल इक्विवेलेंट करोगे तो 2 के बराबर है। ये बाइनरी लिखा है ना, 10 डेसिमल नहीं लिखा है, 10 की बाइनरी, क्योंकि हम पूरा बाइनरी पे डिनोट कर रहे हैं। तो बाइनरी में 1 और 0 के अलावा दूसरी संख्या नहीं है। यहाँ 10 लिखा है इसका मतलब 10 मत समझ लेना A B C D, क्योंकि बाइनरी एडिशन करने जा रहा है तो जो भी डिजिट करेगा वो 1 और 0 के बारे में ही बात करेंगे, इसके अलावा तीसरी कोई डिजिट इन्वॉल्व नहीं। ये चीज ध्यान रखना बच्चों की बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखना, the last rule is often written as ऐसे लिखना 1 + 1 = 0 with carry 1। पहले ऐसे पढ़ना सीखो, इसको कैसे लिखते हैं 1 + 1 = 0 with carry 1। ठीक है, लिखो द नेक्स्ट लाइन से the addition of two binary numbers capital A and capital B can also be expressed in the form of a truth table as shown can be expressed in the form of truth table as given below। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल लिखोगे, ट्रुथ टेबल, यहाँ पे लिखोगे इनपुट, यहाँ पे लिखो A और B, यहाँ पे लिखोगे आउटपुट, उसमें लिखोगे सम और कैरी। ठीक है, तो बताओ 2 वेरिएबल है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? हाँ, कौन कौन से? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बताओ 0 + 0 ऐड करोगे तो सम कितना मिलेगा? 0 कैरी, 0 + 1 ऐड करोगे तो कैरी, 1 + 0 ऐड करोगे तो कैरी, 1 + 1 ऐड करोगे तो सम कितना मिलेगा? 0 कैरी। वही मजा आएगा इसको ऐड करेंगे। तो एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद सीखते हैं। हमारे पास है पहला क्वेश्चन है ऐड 1 1 0 1 1 1 0 1 and 1 0 1 and 1 0। अब देखो रूल सीख लो, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बताएंगे, 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसको अलग सीख लो। देखो ये ऐड करना है ना 1 1 1 0 1 प्लस क्या ऐड करना है 1 0 1 1 1। ठीक है, अब देखो कैसे ऐड करो, ध्यान दे, सीख लो पहले एक बार, फिर अपने आप करो। 1 1 0 कैरी 1, ध्यान देना 0 यहाँ लिखोगे, कैरी लिखना है वो नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे लिखना। लिखने का प्रैक्टिस देखना, तुमको तुरंत आंसर आ जाएगा। 1 1 0 है ना सम, कैरी कितना है 1 1 सम कितना है, इधर देखो 1 1 सम कितना है 0, कैरी कितना है 1। तो 1 1 के लिए 0 यहाँ लिखना सम के नीचे और कैरी उसके नीचे वाले लाइन में लिख देना। फिर देखो 0 1 1 1 1
0 फिर कैरी इसके नीचे, फिर 1 0 1 1 0 कैरी। जीरो वाले को नहीं लिखेंगे, क्या करो? जीरो जो कैरी करेगा उसको नहीं लिखेंगे 0 कैरी कहाँ करोगे सर। तो 0 कैरी करने का मतलब है, 0 कैरी करने का मतलब वो 0 वही क्वांटिटी ना आ जाएगी, 0 ऐड करोगे तो उससे क्या मतलब उसे नहीं लिखेंगे नहीं, जहां 1 है उसको लिखो। अब देखो 0 इसका 1 1 0 कैरी, और यहाँ 1 1 0 1 1 1 क्या है 0 कैरी 1 है ना, तो 1 और 0 1 और 0 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 यहाँ करो 1 1 फिर 1 आ जाएगा ना, फिर इसका एक लाइन और है, इससे आगे बढ़ा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो वही सेम रूल ही लगने देते हैं, तो दूसरा रूल बताते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या हो गया ना, ये लाइन समझ में आएगी नहीं? ये देखो 1 1 0 जो सम है वहां लिखेंगे, कैरी उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक। फिर 0 1 फिर देखो 1 1 0 कैरी, फिर देखो 1 0 1 फिर 1 1 0 कैरी, क्या लाइन समझ में आया? फिर आगे चलो, फिर ऐड कर दो, तो यह 0 हो गया, फिर 1 1 0 फिर कैरी 1, अरे ये ना काम कर रहे थे। फिर देखो 0 1 1 0 कैरी, फिर यहाँ 0 फिर 1 यहाँ पे, सही है, कोई छूटा नहीं है ना कुछ, फिर ऐड करो 0 0 1 0 1 1 1 0 1 डबल 0, सही है। अब देखो इसका एक और रूल है, ये तो तुमको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, मालिक कैरी इधर लिखने चले जाओ, बाद में ऐड करोगे तो आ जाएगा, ठीक। एक दूसरा रूल इस तरीके से भी इसको करते हैं, एक ही लाइन में करते हैं। एक लाइन में कैसे करते हैं 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 0 1 0 1 फिर 1 1 0 कैरी, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 कैरी, गड़बड़ हो गया क्या? 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 0 1 0 1 फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 वहां पे 1 बचा था पहले ही, ठीक है, और फिर 1 1 0 फिर कैरी 1 था ना, तो यहाँ पे आके तुम्हारा क्या हुआ, और फिर यहाँ पे चलिए 1 0 1 1 फिर जाएगा कैरी, क्योंकि वहां पे पहले था ना, बाहर कैरी लेके गए थे ना, तो क्या करो फिर 1 1 0 कैरी, फिर 1 0 1 0 0 नहीं 1 1 0 हो जाएगा ना, कैरी जो बचा था, फिर से कंफ्यूज होता है। कैरी लिखते जाओ, देखो इसमें थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज होता है कि कैरी छूट जाता है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट वहां लिखते चल रहे हो तो देखो कैलकुलेशन करने में इजी नहीं, कठिनाई नहीं हुई। यहाँ पे देखो क्या करो सही है सर, लेकिन जो नंबर है बाइनरी उसको अगर डेसिमल में चेंज करके ऐड कर रहे हैं, क्यों डेसिमल में चेंज कर रहे हैं? और ये जो आ रहा है बाइनरी में, बाइनरी जो आ रहा है इसको डेसिमल में चेंज कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो कैसे नहीं इक्वल आएगा? इसको डेसिमल जो कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल कन्वर्ट करो, वही आएगा। नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा? गलत कर रहा हो। उन दोनों का एडिशन 17 और अरे हो ही नहीं सकता ऐसा, इसका 10 आ रहा है। करके देखो जी। देखो 1 1 0 ऐड करे कैरी 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 1 1 0 कैरी, देखो यहाँ 1 बचा है, फिर 0 1 1 0 1 1 फिर कैरी देखो 1 बचा था, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 0 प्लस 0 0 कैरी 1 बचा, 1 1 0 कैरी 1 बचा, फिर 0 1 1 कैरी 1 बचा,
दिमाग नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा कैरी वाला लफड़ा है, वो तुमको दिमाग में लगेगा। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम जो कराया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, उसको घर पे भी जाके मैच कर सकते हो ना। इसको नहीं सीखोगे तो घर पे जाके नहीं सीख सकते हो ना। ये वो कैसे हो जाएगा बताओ? सर उसको कार्य वाले को पहले ऐड कर दिया आ रहा है। जो कार्य आ रहा है ना, आएगा। इसको देखो एक बार फिर से देख लो, इसको कैसे कर रहा है। 1 1 देखो, एक लाइन में अगर करना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर देखो 1 1 0 कैरी 1, यानी को कैरी 1 बचा है, फिर 0 1 1, फिर वो कैरी 1 बचा था ना, 1 1 फिर 0 फिर कैरी 1, फिर 0 0 0, फिर कैरी 1 बचा था ना, तो 1 1 फिर 0 कैरी 1, फिर 0 1 1, फिर कैरी, वही आया ना। या तो इस तरीके से करो या तो इस तरीके से, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कैरी छूट जाएगा सर गलत। इसमें अगर हमने प्रैक्टिस करोगे तो नहीं छूटेगा, लेकिन इसमें तुम्हारा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जैसे लिख रहा एक एक स्टेप आगे लिखते चले जाओ। तो एक एग्जांपल और करो तुम जरा। 1 1 अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। 1 0 1 1 और 1 0 0 1 1 1। जरा इसको ऐड कर जल्दी से, चाहे इस टेक्निक से ऐड करो, चाहे एक लाइन में ऐड करो, चाहे 2 लाइन में ऐड करो, चाहे 3 लाइन में ऐड करो। ये देखो, ये सब आपके एग्जाम में आता है बाइनरी एडिशन करने के लिए। जल्दी से करो। इसीलिए इसको पहले नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि ये सब टाइम टेकन वाला है और बहुत आसान भी है। हम एक लाइन में करने की कोशिश कर रहे थे, क्या आ रहा है कि नहीं। 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 0 प्लस 0 0 1 1 0 कैरी 1 0 0 0 1 1 0 कैरी 1 0 1 1 कितना है 1 1 आ गया एक लाइन में। हमारा आंसर आ गया। तुम क्या कर रहे हो? क्यों डेसिमल के पीछे तुम परेशान हो? बाइनरी एडिशन पूछा तो डेसिमल के पीछे क्यों परेशान होगा? 4 0 हो रहा है। ऐसे 4 0 सही है। ये देखो देखो देखो, एक बार देखो देखो कैसे होगा। 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, फिर 0 1 1, फिर देखो वहाँ कैरी 1 है ना, तो 1 0 0 1 0 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर कहाँ गए, उल्टा सीधा कहाँ हो गया ये? सर सब में कैरी मिला। हाँ तो कैरी मिला तो उसी तरह स्विच करेगा। कितना आ रहा है तुम्हारा? ये आ रहा है 1 1 0 0 0 तुम्हारा है जी। एक पॉइंट वाला करो। 1 1 1.01 प्लस 101.01, इसको करो। एक ये करो तो फिर आगे बताओ, तो तुम लोग बताओ।
कितना है? हाँ? 100.10 1 100.00 गलत तुम्हारा और किसी का 100.10 गलत और किसी का 1100.10 गलत और किसी का क्रॉस चेक करो दोनों क्या है ये? सर 110 ये सही आया। हमारा हम जो नहीं बोल रहे हैं सर 1100.1 नहीं आपको वो आएगा डबल जीरो आ रहा है जी 1100 फिर 10 इसमें इसको करो। 100.10 हाँ 11 1110 10 कैसे आएगा जी 10 बोलो 10 उसका। हाँ ठीक है चलो सही है। सर एक बार चेक कर लेगा सर कन्वर्ट करके क्या करो कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए सही है गलत नहीं कन्वर्ट करने के बाद नहीं इसके इधर से करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 110 ठीक है बेस कैरी 1 फिर 10 1 और फिर 1 1 सुनो 110 कैरी 1 फिर 10 1 फिर 10 1 ठीक है क्लियर हो गया यस सर यहाँ पे आना 1011 0 कैरी 1 11 0 11 0 कैरी 1 फिर 0 0 कैरी 1 था भाई सम में ऐड करोगे तो कैरी था 1 फिर 1 0 कैरी 1 फिर 0 1 कैरी 1 बचा ये बोले थे सर यही तो मेरा भी आ रहा है। बुक में गलत दिया मिसप्रिंट 1101 सर एक बार कन्वर्ट करिए इसको डेसिमल मेथड ऐड करिए। सीधी परसेंट चलो सही इसको कन्वर्ट कर तुम्हारी बात हम मान लेते चलो कन्वर्ट करो सब अब शांत हो इसको कन्वर्ट करो तुम्हारा कंफ्यूजन तब से तुम इसमें परेशान हो चलो इसको कन्वर्ट करो इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में कैसे करोगे बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका वेट लिखते हैं ना उसके सामने कैसे करते हैं इंटीग्रल पार्ट का कैसे करते हो वो ट्वाइस करके जोड़ते जाते हैं हाँ ट्वाइस करके जोड़ते जाते हैं तो 1 1 1 तो यहाँ पे क्या करोगे यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1 into 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 यहाँ से जाओगे तो 3 into 2 plus 1 कितना हो जाएगा 7 आएगा 7 आएगा सर दो नहीं चाहिए सॉरी 3 plus 3 करते हैं ना सर वहाँ भी 1 plus 1 plus 1 हाँ सॉरी 1 plus 1 तो 1 plus 1 कितना होगा 2 हो जाएगा 3 होगा Three सर। होगा। यहाँ पर 2 plus 2 सर 3 होता है। ये 3 आएगा अरे सर वहाँ पे 3 आएगा वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ 1 plus 1 plus 1 होगा ना सर अच्छा हाँ 1 plus 1 plus 1 ठीक यही हो जाएगा। और यहाँ पर 2 plus 2 3 होगा जोड़े 3 होगा 3 होगा ना सर जोड़ेंगे 1 plus 1 plus 1 फर्स्ट टर्म पे सर फर्स्ट टर्म पे अच्छा 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 plus 3 plus 1 कितना हुआ 7 तो यहाँ पे यानी इसका 7 आ जाएगा अब 0.01 का क्या करते थे वेट लिखते थे ना 0.01 का करते थे वेट लिखते थे तो यहाँ पर कितना लिखोगे इसके 0 into 2 10 हाँ 2 के पावर 1 upon 2 यहाँ पे 1 upon 4 यहाँ पे 0 upon 2 होगा यहाँ पर 1 upon 4 आ जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा 0.7.25 आएगा हां सर ऐसे इसका निकालो 101.01 का 101
101 का निकालोगे तो इसका 1 प्लस 0 कितना आया 1 2 आया, और 2 यहाँ जाओगे 2 प्लस 1 जी कितना जाएगा 5, ये तुम्हारा जाएगा 5.25, तो 7.25 और 5.2, 5 15 2 4 5 7 3 10 तो 12 है 13.5 जो आएगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, कौन सा काम कितना आया 1100, इसको करोगे तो 1 प्लस 1 कितना आया 3, यहाँ पे चलोगे 3 प्लस 0 कितना आया 6, यहाँ चलोगे तो 6 प्लस 0 कितना आया 30, शायद 12 हुआ ना 12 कोई गड़बड़ आ रहा है आई किसी का नहीं आ रहा है, तो क्या आना चाहिए ऐसा नहीं होगा किसी का नहीं आएगा, उसका भी पहले वाला कट जैसे गया यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे 1 होता तो तब पॉसिबल आया 13 आता ना, तो 13 आ जाता, और क्या कहता है बुक में 1 दिया है, हम लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, सर वो वाइट किए हैं सही है, हाँ वाइट किए हैं वाइट 5 15 2 3 4 1 5 सही तो है, 12.5 जो हाँ 12.5 हाँ 12 सॉरी 12.5 जो साथ ही तो 12 ही है ना, 12 तो आ ही रहा है, 12 आ गया, और उसके इधर का चलो 0.10 का चलो, तो 0.10 का करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/2, और यहाँ आ तो क्या जी 1/2 का 0.50 आ गया, तो 12.50 का हो गया जी, तब क्या करते किसी का नहीं आ गया ना, आया कि नहीं आया, क्रॉस चेक हो गया, फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, अरे अभी भी देखो कहाँ घर जाके चेक करो, यहीं देखो, ये देखो हम लोग निकाले ना उसका, किसका निकालो पहले 1.01 का निकाले तो 7.25 आया, और फिर 101.01 का निकाले तो कितना है 5.25, तो उसको ऐड किया तो कितना है 12.50 आया, तो अभी किसका निकालो 1100 का निकालो, तो किसका इतना किसका है 12 आया ना, और फिर 0.10 का निकालोगे तो कितना आएगा, तो 1/2 आ जाएगा, और उसका 0 पर तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा, 1/2 का 0.50 तो 12.50, यानी बाइनरी एडिशन कंप्लीट रूप से सीख गए, कितने का भी आएगा, चाहे पॉइंट में आए, इंटीग्रल आए, डेसिमल में आए, तो बाइनरी एडिशन क्या कर लो। सेकंड है एक मतलब बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में लिखना द 4 रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, the 4 rules of binary subtraction are given below, कौन कौन से रूल है, पहला रूल है 0 - 0 बराबर 0, दूसरा रूल है 1 - 0 बराबर 0, तीसरा रूल है 1 - 1 बराबर 0, और चौथा रूल है तुम्हारे पास 10 - 1 बराबर 1। ठीक है, इसमें लिखना द लास्ट रूल indicates that when 1 is subtracted from 10, टेन मतलब कौन सा है बाइनरी डाटा है, ठीक है, डेसिमल डाटा मत समझना, subtracted from 10, we get 1. The last rule indicates that when 1 is subtracted from 10, we get 1. जैसे तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1 0
1 और सब्ट्रैक्ट करना इससे 1 0 0 1 1 ये सब्ट्रैक्ट करना एक प्रॉब्लम है 1 0 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 0 1 0 इसका भी वही रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे 1 1 0 1 1 0। अब यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -1 तो होगा नहीं तो 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 -1 करोगे कितना आ जाएगा 1 यानी कि यहाँ 1 पे बाजू चला जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे किए 1 1 क्या होगा 0। अब यहाँ पे 0 1 तो होगा नहीं ना तो 10 से 1 होगा ना तो यहाँ पर 1 लिख दो और फिर 10 हो गया तो 10 -1 कितना होगा 1 फिर 0 0 0 0 0 0 1 1 फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा फिर 0 0 0 -1 0 -1 फिर कितना आ जाएगा 1 ये आएगा कितना आएगा यहाँ पे आया 0 1 1 फिर यहाँ पे 10 एक बार ध्यान से देखो इसको क्या देखो इसका रूल देखो कैसे क्या करेंगे 1 1 0 ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ 10 इसको उधार लेंगे 12 लेके उधार लेंगे ना यहाँ से लोगे यहाँ पे 1 आया ना तो फिर 1 1 यहाँ पे फिर आया 1 1 फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 0 आ जाएगा ना सर जीरो जीरो अगर हम लोग यहाँ से अगर इसका लें 0 0 अगर यहाँ से हम लोग करें 1 1 0 और 10 -1 है ना 1 12 लेना पड़ेगा ना 1 अगर 12 ले ले इससे तो सर वो 9 हो जाएगा 9 थोड़ी लिखना 0 1 के अलावा 9 यहाँ 1 0 1 ध्यान दो 1 0 1 यहाँ पे फिर 1 बचेगा यहाँ पे फिर 1 बचेगा और फिर 1 0 के साथ करेंगे फिर ध्यान दो 1 0 के साथ करेंगे तो 1 0 के साथ करोगे तो क्या बचेगा 0 फिर 0 0 के साथ ध्यान दो चलो एक लाइन में करने का तरीका देखो सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा देखो ध्यान 1 0 0 ठीक। अब फिर यहाँ पे तो जब जाओगे तो 0 1 नहीं मिलेगा 1 0 मिलेगा ना तो 1 0 करोगे तो 1 0 -1 कितना आएगा 1 लेकिन फिर अभी 1 12 कियो फिर 1 -0 1 -0 कितना बचेगा 0 फिर 0 -0 0 फिर 0 -0 0 1 -1 ठीक हुआ कि नहीं। इसी तरह जैसे एडिशन कर रहे थे उसी तरह से सब्ट्रैक्शन चलो एक दूसरा इसी तरह से करो एक दूसरा इसी तरह से करो तुम तो समझ में नहीं आया अरे भाई 1 1 0 ठीक फिर यहाँ पे जाओगे तो 0 -1 नहीं होगा 10 -1 होगा 1 बचेगा तुम बारू लिए हो ना तो यहाँ पर 10 -1 कितना होगा 1 लेकिन 1 बचा फिर 1 -0 0 फिर 0 -0 0 0 -0 1 -1 जैसे एक एग्जांपल और अभी एक एग्जांपल और करो जैसे समझ में आ जाएगा 0 1 1 0 1 1 और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 1 0 0 1 यहाँ पे देखो 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 यहाँ पे हम लोगों का सर बाइनरी एडिशन की तरह होगा ना क्या करो बाइनरी एडिशन उसी की तरह होगा कई उसी तरह तो यहाँ कैरी थोड़ी लेते हैं यहाँ बाहर लेते हैं उधार लेते हैं सेपरेट करते हैं तो कैरी थोड़ी लेते हैं उधार लेते हैं
0.010 111 इनका 110 कहिएगा। क्या करो 110 वन में से वन जाएगा जीरो है 110 क्या करो इस तरह आएगा। क्या था नीचे वाले से ऊपर घटा रहा था 111 क्या था 111 कितना था 111 001 और फिर तुम्हारा क्या है 011 और फिर है तुम्हारा 011 110 फिर यहाँ पे जाओगे तो 10 माइनस 1 कितना 0 फिर वहां पे 1 दिक्कत कर रहा है ना अगर उसी तरह 10 माइनस 1 क्या लिख लो 10 माइनस 1 ठीक है 1 बारो ले लियो ना 10 माइनस 1 1 आया ना कितना लिखो उसमें क्या लिखो जी 10 माइनस 1 क्या लिखो 1 ठीक है 1 माइनस 1 0 सही है सर 0 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 1 फिर यहाँ पे क्या 1 बारो बचा ना तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 0 100 होगा। सर 12 से लिया तो वो कहाँ गया क्या करो सर किसी से 12 लिया था ना वो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो जरा यहाँ पे 1 किए तो 0 आया ठीक अब यहाँ पर ये 0 जो आया तो यहाँ पर 0 1 तो होगा नहीं 1 यहाँ से ले मान लो किसी से भी लोगे इससे ही अगर लेते हैं तो इससे लोगे तो यहाँ पे कितना आया 1 आया सॉरी 10 आया तो 10 माइनस 1 कितना हुआ 1 हुआ अब फिर यहाँ पे कितना हुआ अगर वहां से 1 ले रहे तो 1 नहीं हो सकता है। क्या करो 0 जगह 1 नहीं हो सकता है। सर 0 की जगह पे 1 नहीं हो सकता है। ऐसे ही मालूम लेते हो आए सर हो गया वन में से वन जाएगा जीरो सर 1 में से यहाँ पे सर वन में से वन जाएगा जीरो बारह हाँ 1 में से 1 क्या 0 जीरो जीरो में से वन नहीं जाएगा 0 में से 1 तो यहाँ से 12 लेना पड़ेगा तो 10 में से 1 क्या कितना बचा 1 यहाँ कितना बचा बताओ जीरो 0 यहाँ कितना बचा जीरो बचेगा तो 0 माइनस 0 जीरो अब यहाँ कितना बचा जीरो बचेगा 0 बता तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 नहीं बचा को लेना पड़ेगा फिर यहाँ से लगा तो यहाँ पे कितना है 10 माइनस 1 1 फिर यहाँ कितना बचा जीरो 0 फिर नहीं होगा फिर यहाँ से लेना पड़ेगा 10 माइनस 1 कितना बचा 1 फिर यहाँ कितना बचा 0 माइनस 0 आया ऐसा बना कितना आया 0 4 टाइम्स 1 फिर गलत आ रहा है 0 4 टाइम्स 1 0 आ रहा है तो फिर छूट रहा है क्या जी सर वहाँ भी होगा क्योंकि सर 12 ले रहा है तो वो भी तो 10 बनेगा सर डाले हाँ ये सही कर रहा है सही कर रहा है यहाँ भी बनाएगा क्योंकि 12 यहाँ से डायरेक्ट यहाँ थोड़ी चला जाएगा यहाँ से होते हुए ही ना जाएगा यहाँ भी तुम्हारा 1 रहेगा यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1 है अब सही सर जब बारह रहेगा तो छः पे मतलब दो हो जाएगा तो दो एक दे देगा एक बचा है एक बचा है तो ये सही है वन में से वन जाएगा तो इसके बाद डिवाइड बचा है डिवाइड हो तो और खतरनाक है मल्टीप्लिकेशन आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर एडिशन ही करना रहेगा सर इसका जो आपने 0 1 किया है वहाँ 10 हुआ 10 कहाँ पे 0 यहाँ पे देखो 1 1 0 हुआ फिर यहाँ पे देखो जाओगे तो 10 यहाँ से 12 लेना पड़ेगा ना एक बार पहले यहाँ पे आएगा फिर वो अपना 12 यहाँ पे देगा यही ना देगा तो यहाँ पे बचाएगा तुम्हारा 1 तो यहाँ पे 1 0 हुआ 1 0 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अब फिर यहाँ पे 1 था ना पहले वो 12 जो दिया है फिर 1 सर इससे मतलब ये होगा ना जब देगा 10 होगा 10 का मतलब 2 तो 2 में से एक दे देगा तो एक बचा ही रहेगा ना वही उसी से वहाँ समझ में आ जाएगा तो वहाँ पे नहीं ऐसे नहीं कर बात तो वही है बात
बात तो वही है ना, जैसे यहाँ पे नहीं, क्या है, तो वहाँ पर जीरो से कंफ्यूजन हो रहा है, जीरो दे दे रहा है, बचेगा नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि 1 0 का मतलब जीरो नहीं कर अच्छा 1 0 को 2 डेसिमल से कन्वर्ट करके कह रहे हो कि हाँ। 2 में से 1 दे देगा एक बचा ही रहेगा। अच्छा अच्छा वहाँ समझ सकते हो, हाँ, समझने के लिए अगर इस तरीके से यहाँ से नहीं समझ सकते हो तो उस तरीके से समझ सकते हो, समझने के लिए। क्योंकि 1 देगा तो 1 बचेगा तो उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक, तो ये कभी-कभी ये सब्ट्रैक्शन भी कभी-कभी नहीं पूछता है, देखोगे हम साथ में एडिशन ज्यादा पूछता है, मल्टीप्लिकेशन पूछता है, डिवीजन पूछता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो 2 रूल है, 1 × 1 1, 1 × 0 0, बस 2 ही रूल। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो फिर वहाँ एडिशन करने की जरूरत पड़ती है ना, जैसे 1 1 1 करोगे × 1 1 1 करोगे तो पहले बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोबारा दूसरा डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड करते हो, तो ऐड करते समय फिर एडिशन वाला रूल अप्लाई करना। अरे भाई 24 × 12 मल्टीप्लाई करते हो तो एक बार 2 को मल्टीप्लाई करते हो, एक बार 1 को मल्टीप्लाई फिर दोनों को ऐड करते हो ना, तो ऐसे जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम लोग करते हैं वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन क्या होगा एडिशन के साथ होगा। देखो कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या जी? हाँ एडिशन का कुछ पूछा है, डिवीजन का पूछा है, चलो चल कल नेक्स्ट टर्म पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो, बस ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद बस गेट पढ़ना है, गेट आसान है।